आला वर्ज है। नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कांग्रेस और बीजेपी के चोरों ने मिडीगड्डा में बम लगाकर धमाके की साजिश की है, साबिक वजीर केटीआर ने लगाया इल्जाम। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी केस में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी नामपल्ली अदालत में पेश हुए, सख्त सिक्योरिटी घेरे में दी गई हाजिरी। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ। नामपल्ली हज हाउस से आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी जारी, साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज़मीन से की मुलाकात। तेलंगाना में हुई बारिश और बिजली गिरने से 4 अफराद हलाक, अजला में बारिश का सिलसिला है जारी। बोडुप्पल और पीरजादी गुड़े में वाक़े शमशान घाट की अराजी पर किए गए गैर कानूनी कब्जे मुनहदिम, तेलंगाना हुकूमत की अथॉरिटी हाइड्रा की कार्रवाई। रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक तफसीली नजर डालेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी जुमेरात को नामपल्ली की खुसूसी अदालत में पेश हुए। उनके खिलाफ साबिक में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुकदमा दर्ज किए गए थे। ये मुकदमा बेगम बाजार, नलगुंडा और मेदक पुलिस स्टेशनों के हदूद में दर्ज किए गए थे। रेवंत रेड्डी ने, जो अब वज़ीर आला हैं, इस ओहदे पर फायज होने के बाद दूसरी मरतबा अदालत में हाजिर हुए। उनकी हाजिरी गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात के दौरान रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ दिए गए बयानात पर दर्ज मुकदमात की समाअत के सिलसिले में हुई थी, जिसकी समाअत नामपल्ली में वाक़े अवामी नुमाइंदों की अदालत में जारी है। नलगुंडा 2 टाउन, बेगम बाजार और बेदक ज़िले के कोडीपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में दर्ज 3 मुख्तलिफ मुकदमात में रेवंत रेड्डी शख्सी तौर पर अदालत के जज के सामने पेश हुए। वज़ीर आला की आमद के सबब सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे और कोर्ट हॉल के करीब आम अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कालेश्वरम को इंजीनियरिंग का कमाल करार दिया था, लेकिन उन्हें शुबा है कि कांग्रेस और बीजेपी के चोरों ने मेडीगड्डा के पास बम लगाकर धमाका किया। केटीआर ने मिस वर्ल्ड मुकाबले को लेकर तेलंगाना हुकूमत को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासत में 500 किसान फौत हो चुके हैं। वज़ीर आला मिस वर्ल्ड मुकाबले में मसरूफ़ हैं। हुकूमत सिर्फ कमीशन के जरिए चलाई जा रही है। वज़ीर आला के पास किसानों के मसाइल पर तवज्जो देने का वक्त नहीं है, लेकिन मिस वर्ल्ड मुकाबले पर तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने मिस वर्ल्ड मुकाबले के पोस्टर्स पर भी भट्टी विक्रमार्का, जे कृष्णा राव और रेवंत रेड्डी की तस्वीर को भी तंज का निशाना बनाया। केटीआर का कहना था कि ये तीनों मिस वर्ल्ड मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं। మంది కొంప ఉసురు తీసుకున్నావు, వాళ్ళ కొంప కొల్లేరు చేసినావు। 500 మంది అన్నదాతలు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే ముఖ్యమంత్రి గారు అందాల పోటీలో బిజీగా ఉన్నాడు, రివ్యూ చేసే టైం లేదు। కల్లాల వడ్లు అట్లే ఉన్నాయి, కొనటోడు లేడు, కాంట పెట్టేటోడు లేడు, పట్టించుకున్నోడు లేడు। ఇప్పటికే అమ్మిన కాడికి పాపం మిల్లర్లకు అమ్ముకున్నారు, ఇప్పటికే 40-50% అమ్ముకున్నారు, ఆడనో ఈడనో 10% 20% కొన్నారు, కానీ దాన్ని పట్టించుకున్నోడు లేడు। వానలు పడుతున్నాయి, కళ్ళాలల్లా వడ్లు కొట్టుకుపోయే పరిస్థితి ఉన్నది, ధాన్యం మొలకలెత్తి రైతు ఆగమయ్యి రోడ్డు మీద పడే పరిస్థితి ఉన్నది। అడిగినోడు లేడు, పట్టించుకున్నోడు లేడు। అడుగుదాం ఎవరన్నా అంటే ఊళ్ళో సర్పంచ్ లేడు, ఎంపీటీసీ దిక్కు లేడు, జెడ్పీటీసీ లేడు, కౌన్సిలర్ లేడు। కాంగ్రెస్ అని పట్టుకుందామంటే కాగడ పెట్టి ఎదిగిన వాడు దొరుకుతలేడు। ఎందుకు బిజీగా ఉన్నారు, ఏడ బిజీగా ఉన్నారు, కాగితాలు పట్టుకొని సెక్రటేరియట్ చుట్టూ గిర్ర 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 తిరుగుతారు। ఏందిరా అంటే ముఖ్యమంత్రి చెప్పిండు, నాకు ఓ పని తెచ్చుకోమన్నాడు, మా మంత్రి చెప్పిండు పని తెచ్చుకోమన్నాడు, 4 పైసలు మిగులుతాయన్నారు, ఇక పాత బాకీలు ఏమైనా ఉంటే పాత బిల్లులు ఏమైనా ఉంటే తెచ్చుకోమన్నారు, ఇస్తామన్నారు, కమిషన్లు తీసుకోమన్నారు। ఒకటే పనులు ఉన్నది ప్రభుత్వం మొత్తం, కమిషన్లు కమిషన్లు కమిషన్లు, 20% కమిషన్లు, 30% కమిషన్లు।
मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में रेलवे के शोबे को मजीद सहूलत बख्श बनाने के लिए मरकजी हुकूमत के इक़दाम जारी हैं। बेगमपेट रेलवे स्टेशन की तज़ीन की गई है और इस स्टेशन में ख़वातीन का अमला काम करेगा। मुल्क भर में अमृत स्टेशन मुहिम के तहत ये इक़दाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद में जारी मिस वर्ल्ड मुकाबले में हिस्सा लेने वाली हसीनाओं ने पेंटिंग सेशन में हिस्सा लिया। शिल्पा रामा में ये इवेंट मुनक़िद हुआ था और इस इवेंट में हसीनाओं ने मुसव्विरी के फ़न का मुज़ाहरा करने की कोशिश की। इसे भी मुकाबले का एक अहम हिस्सा समझा जा रहा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कम दबाव के बायस गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है, जिसके नतीजे में सिलसिलम प्रोजेक्ट की आबी सतह में नुमाया इजाफा हुआ है। हकाम के मुताबिक प्रोजेक्ट में 21,666 क्यूसिक पानी का बहाव रिकॉर्ड किया गया है। अगरचे डैम की मुकम्मल सतह आब 885 फीट है, उस वक्त सतह आब 816.70 फीट तक पहुंच चुकी है। इधर आंध्र प्रदेश के अजला गुरकर्नूल और अनंतपुर में भी बारिश का सिलसिला जारी है। कर्नाटक में गुज़िश्ता 5 दिनों से जारी शदीद बारिश की वजह से दरियाए तुंगभद्रा का पानी सिलसिलम में दाखिल हो रहा है। हकाम ने गुज़िश्ता रोज़ डैम के 4 दरवाजे खोलकर इजाफी पानी निचले इलाकों में छोड़ा है। నా సెల్లో వాడు తీసుకున్నాను పంపిస్తా నా సెల్లో పంపిస్తాను నా సెల్లో తీసుకున్నారు వాడు పంపిస్తాను। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती वज़ीर नारा लोकेश के दोस्त की कंपनी उर्सा को विशाखापट्टनम में सिर्फ 1 रुपये में 1 एकड़ अराजी लीज पर दी गई है। मीडिया से बात करते हुए जगन ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि 2000 करोड़ रुपये की अराजी लुलु मॉल को बिना किसी टेंडर के मुफ्त में दे दी गई। साबिक वज़ीर-ए-आला ने यह भी कहा कि तेलंगाना के साबिक वज़ीर-ए-आला केसीआर ने 8 लाख स्क्वायर पर सेक्रेटेरिएट की अजीम इमारत तामीर की और उस पर 616 करोड़ रुपये के मसारिफ आए। चंद्रबाबू नायडू 53 लाख स्क्वायर फीट पर सेक्रेटेरिएट क्यों बनाना चाहते हैं? सिर्फ पैसे की धांधली की जा रही है। 8,58,000 ఎస్ఎఫ్టీలు కేసీఆర్ కట్టిన సచివాలయం సెక్రటేరియట్ అక్కడ కూడా అన్ని హెచ్ఓడీస్ అక్కడ షిఫ్ట్ అయినాయి। అన్ని హెచ్ఓడీస్ అక్కడ కూడా షిఫ్ట్ అయినాయి। 8,58,000 ఎస్ఎఫ్టీ 616 కోట్ల రూపాయలతో కేసీఆర్ ఈ మధ్యకాలంలోనే అడగట్టాడు।
సెక్రటేరియట్ తో పాటు మొత్తం హెచ్ఓడీస్ అన్ని కూడా అక్కడ షిఫ్ట్ అయినాయి. మరి నేను అడుగుతా ఉన్నా 8,58,000 అంటే సరేలే పోనీలే, 6 లక్షలు కాకపోతే 8,58,000 పెడతా ఉన్నాడు, సరేలే పోనీలే అనుకోవచ్చు. కానీ 53,57,000 ఎస్ఎఫ్టీ ఏంది స్వామి? విశాఖపట్నంలో రూపాయికి ఇడ్లీ వస్తుందో లేదో తెలియదు, కానీ రూపాయికి ఉరుసాకు 3,000 కోట్ల రూపాయలు భూములు ఇస్తున్నారు. దాని క్యాబినెట్ క్లియర్ చేసాం. कुल्लू इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी मसाइल की यकसुई के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया से जुड़ी खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने एक रोज़ कबल हुई बारिश के फौरी बाद रैन बाज़ार डिवीज़न और दौलपुरा डिवीज़न में वाक़े SW ड्रेन्स का तफसीली मुआयना किया, जिनमें गंगानगर नाला भी शामिल है। उन्होंने बताया कि मज़ीद 20 ta 25 रोज़ का काम बाकी और नाले से मुत्तसिल क़याम पज़ीर ख़ानदानों को आर्जी तौर पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया गया है ताकि काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली के हमरा डिप्टी कमिश्नर GHMC वाटर वर्क्स GM मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फ़लाह व बहबूद के कामों में भी मसरूफ़ हैं। गंगानगर नाले का जो प्रोजेक्ट के थ्रू वर्क चल रहा है वो माशाल्लाह से तेजी से चल रहा, मगर वाटर को रनिंग नाले का वाटर डाइवर्शन करके नाले का पानी काम कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ये जो बारिश हो गई रात को और भी दूसरे हिसाब से भी यहाँ के लोग जो रह रहे थे उसके लिए एक डिटेल इंस्पेक्शन किया गया है, जिसमें GHMC के डिप्टी कमिश्नर और वाटर वर्क्स के GM GHMC लोकल पुलिस वाटर डिपार्टमेंट पूरे मिलके हमारा यहाँ इंस्पेक्शन आज करने का मेन मकसद ये है कि काम होने को अभी और एक 20-25 दिन लगते, जब तक के जो बाजू के जो पुराने छोटे घर है वो नीचे है काफी, और वो इतने बोसीदा घर है कि पूछिए मत, जिसमें 3 या 4 घर इतने बोसीदा है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। बारिश अगर हुई तो उनके यहाँ पानी गिर के कोई हादसा नहीं होना, इसके लिए खास हमने इंस्पेक्शन करके पूरों को बुलाए हैं, और हम सर्कल इंस्पेक्टर रैन बाजार साहब से रिक्वेस्ट भी किए हैं, ओनर्स को भी बुलाए घर वालों के, उन लोग भी रेडी है। इन लोग को टेम्पररी हम शिफ्ट करने की ख्वाहिश कर रहे हैं। आप लोग टेम्पररी 1 महीना कहीं भी चले जाइए, अगर किसी वजह से आपको अगर अकोमोडेशन नहीं है तो हम SRT कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल में 1 मंथ के लिए उन लोग को शिफ्ट करना चाहते। 1 महीने में जैसे काम कंप्लीट हो जाता उसके बाद उन लोग अपने घर में आ सकते हैं। यही चीज के लिए हम खास तौर से आज आए हैं। मेरे साथ में पूरे महकमे के जितने लोग मौजूद हैं, उसके साथ साथ मुकामी कारपोरेटर वासिउद्दीन साहब और बस्ती के पूरे जिम्मेदार मौजूद है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी के अंदर, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर जिम्मेदार, कोई भी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो आगे बढ़ के आता है। रात में भी हमारी पूरी टीम फील्ड पे थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट के तमाम डिवीजन्स में तरक्याती काम जारी हैं। जुमेरात को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीज़न रहमतिया फंक्शन हॉल के रूबरू सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि कम्युनिटी हॉल के नीचे सीवरेज लाइन और सिल्ट चैम्बर का काम किया जाए। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से भी मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। दौरे में शामिल ओहदेदारों को अवामी मसाइल की फौरी यकसुई की हिदायत दी गई। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा मुकामी कारकुन भी मौजूद थे।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों में भी इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने किशनबाग डिवीज़न कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा और साबिक़ कॉरपोरेटर एम ए गफ़ार के हमरा शादी मुबारक स्कीम के 50 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में ये चेक्स तकसीम किए गए। मज़कूरा चेक्स की जुमला मालियत 50,05,800 रुपये बताई गई है। रानी न्यूज़ की दीगर खबरों पर एक नज़र डालेंगे। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूल शहर हैदराबाद में चारशंबे की रात शदीद बारिश हुई। बिलखुसूस हैदराबाद में मजमूई तौर पर 90 मिलीमीटर बारिश हुई है। संतोष नगर में सबसे ज़्यादा 98.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सैदाबाद में 92, मलकपेट में 91, सरूनगर में 90, अंबरपेट में 89, मुसारामबाग में 88, एलबी नगर में 80, चंपापेट 75, हिमायत नगर 69, चारमीनार 65, याकुतपुरा 67, गच्चीबौली 12, मौला अली 42, हबशीगुड़ा 54, सिकंदराबाद 47, खैरताबाद 42 और उपल में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 1 ता 1.5 घंटे हुए बारिश के दौरान सड़कों पर पानी का तेज बहाव देखा गया। बाज़ मुकामात पर बरखी मजदूदी की भी शिकायत मिली है। चैतन्यपुरी में एक ऑटो के बह जाने की इत्तला मिली है। सुबह को भी बल्दिया की टीमों को पानी की निकासी में मसरूफ देखा गया। బైక్ అరే బైక్ ఇరుకుంది కదా అది కదులుతుందా కదులుతుందా లోపలికి तेलंगाना में चारशंबे को हुई शदीद बारिश और बिजली गिरने के वाक़यात में मुख्तलिफ मकामात पर 4 अफराद हलाक हो गए। ज़िले महबूबाबाद में भी मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के साथ साथ बिजली गिरने के वाक़यात भी पेश आए, जिसके नतीजे में 2 मुख्तलिफ मकामात पर बिजली गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में एक पंचायत मुलाजिम प्रभु शामिल हैं, जो गुडूर मंडल के गंडीगा गाँव से ताल्लुक़ रखता था। दूसरा शख्स ओटाई गाँव का रहायशी चरवाहा चरलू था, जो जानवरों को चरवा रहा था। बिजली की जद में आकर हलाक हो गया। इसी तर्ज पर नलगुंडा ज़िले के अप्पाजी पेट में एक खातून के साथ 46 साला भिक्षम्मा और वनपर्ती ज़िले के मियाँपुर में एक नौजवान 18 साला नागार्जुना भी बिजली गिरने के वाक़यात में हलाक हो गए। शहर में शदीद बारिश की वजह से चारमीनार के हुदूद में डेयरी फार्म की दीवार मुनहदिम हो गई। डीआरएफ और पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुँच गई है। इस वाक़े में 2 भैंसें फौत हो गईं। इत्तला मिलने पर रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली भी मुकाम वाक़या पहुँच गए। बचाव और राहतकारी के कामों के सिलसिले में उन्होंने अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी।
हैंड ओवर कर देते मेट्रो वालों को देखते बोल के दे दिए मार के उधर के ले जाएंगे ये उधर का ले जा रहा तो हम बिजी है आने उधर इधर बोलने के बाद पीएस को बोले पीएस 100 पे करके बोले तो आए पुलिस वाले आए मत लोगों को बुलाए तो भाई साहब लोग बोले फिर तो आए सर कंप्लेंट में सर अभी पूरा वो वाटर का स्टैग्नेशन करते हुए आए पूरा सिटी कॉलेज पूरा उस तरफ से पूरा वाटर का पूरा कंप्लेंट अभी मालूम है मैं कॉल करा तो बोले उधर खाए साहब उधर भिजाते बोल के बोले हमको अभी कंट्रोल रूम से अभी आया सर आते इधर आए आसिफ नगर से झिर्रा रोड तक फुटपाथ पर कायम गैर मजाज तामीरात को बल्दिया की तरफ से मुनहदिम कर दिया गया है। बताया गया है कि फुटपाथ पर शेड्स बनाए जाने की वजह से ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे थे। मुकामी अवाम की शिकायत पर बल्दिया की तरफ से ये कार्रवाई की गई। इस मौके पर पुलिस का भी वसीतर बंदोबस्त देखा गया। बल्दिया ओहदेदारों ने बताया कि मेहदीपट्टनम से मल्लेपल्ली चौराहे तक भी गैर मजाज तामीरात को मुनहदम किया गया। ओहदेदारों ने खबरदार किया है कि गैर मजाज काबिज़ीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासती आज़मीन हज का 22वां काफिला अर्ज़ मुक़द्दस पहुँच गया है। सदरनशीन रियासती हज कमेटी ग़ुलाम अफजल खुसरो पाशा बियाबानी की निगरानी में 377 आज़मीन पर मुश्तमिल काफिले को तलबिये की गूंज में विदा किया गया। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास गौड़, साबिक़ सदरनशीन हज कमेटी मसीउल्लाह खान और दूसरे लीडर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। साबिक़ वज़ीर दाखिला ने आज़मीन को मुबारकबाद दी और कहा कि अल्लाह ताला ने मुक़द्दस फ़रीज़े के लिए आपको मुंतख़िब किया है। मुल्क व रियासत में अमन व अमान और भाईचारे के लिए दुआ करें। और अपने जो लोग होते हैं उनके साथ साथ रहें, किसी का साथ न छोड़ें, क्योंकि और अपनी तरफ से हर बंदे के पास अपने दिल के रूह से नियत के साथ मैं सभी आदमी से गुजारिश करता हूँ कि वो पासपोर्ट और इंडियन बोर्डिंग कार्ड एहतियात से अपने बैग में रख लें। रिपोर्ट को बताना है और इसी को आप जाने का बोर्डिंग कार्ड अपने हाथ में रखें, अपनी पिन हो या शार्प चीज है उसी को यहीं पर निकाल दें और टेप वगैरह जो है वहाँ पर जाना पड़ेगा। आपको दुश्वारी होती है, इसी तरह से गुजारिश है कि अभी दूसरी आइटम है उसको यहीं पर निकाल दें। हैदराबाद डिसास्टर रिस्पांस एंड एसिड प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा ने पीरजादीगुड़ा में गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शमशान घाटों पर तामीर शुदा गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर हाइड्रा रंगनाथ ने पोड उपल और पीरजादीगुड़ा में शमशान घाटों पर गैर मजाज कब्ज़ों का मुआयना किया और फौरी कार्रवाई का वादा किया। जुमेरात की सुबह हकाम ने प्रभातापुर में वाक़ शमशान घाटों पर कायम
गैर कानूनी तामीरात को मुनद्दिम कर दिया। मुकामी अफराद की शिकायत के मुताबिक कुछ अफराद ने इन शमशान घाटों और कब्रस्तानों की अराजियात पर कब्जा करके वहाँ गैर कानूनी तामीरात की थी, जिनमें कुछ जगहों पर शेड्स बनाकर कारोबार भी शुरू कर दिया गया था। उनकी शिकायत की बुनियाद पर हाइड्रा ने इन गैर कानूनी तामीरात को मुनद्दिम कर दिया। ये कार्रवाइयाँ हाइड्रा की जानिब से शहर में गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ जारी मुहिम का हिस्सा है। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले प्रकाशम के कंगरी में दिन दहाड़े एक जेवरात की दुकान में चोरी की वारदात पेश आई। इतलात के मुताबिक ए पद्मा और उसके शौहर सत्यम की जेवरात की दुकान है। कल वो दोनों दुकान को मुखफ़िल करके तहसीलदार ऑफिस गए हुए थे कि उनकी दुकान में चोरी की वारदात पेश आई। चोर दुकान के बंद होने का फ़ायदा उठाते हुए गेट के ज़रिए अंदर दाखिल हुए और उन्होंने वहाँ से तकरीबन 40 ग्राम सोने के जेवरात चुरा लिए। जब शौहर बीवी वापस आए तो गेट खुला देखकर उन्हें शुबा हुआ और दुकान का मुआयना करने पर पता चला कि जेवरात गायब हैं। वाक़े की इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया और आसपास नस्ब CCTV कैमरों की मदद से जांच का आगाज़ कर दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में एक 28 साल नौजवान ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 28 साल सुलेमान ने अपने ही मकान में फांसी ले ली। बताया गया कि सुलेमान पेशे से ऑटो ड्राइवर था, ताहम खुदकुशी की वजूहात का फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। बालानगर पुलिस ने 11 साल नाबालिग लड़की को महरूस रखते हुए इस्मत रेज़ी करने वाले एक नौजवान को हिरासत में लिया है। DCP बालानगर जोन ने बताया कि 23 साल रॉबिन्सन को इस्मत दरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इस सिलसिले में उन्होंने मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। చాలా కాలంగా
పోలీసులు కళ్ళు తప్పి తప్పించుకొని తిరుగుతూ ఉన్నాడు. ఆ కేసులో బాలనగర్ ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ బాలనగర్ ఏసీపీ గారు ప్రాపర్గా మానిటర్ చేసి ఈ అక్యూజ్ ఉంది, ఇతని పేరు రాబిన్సన్, వయసు 25 సంవత్సరాలు. ఇతను చేసిన నేరం ఏంటంటే ఒక మైనర్ అమ్మాయిని మాయమాటలు చెప్పి ఆ అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేసుకొని తీసుకెళ్ళి వైజాగ్లో ఉంచి అక్కడ అమ్మాయికి అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డాడు, లైంగిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. తర్వాత ఒడిశా కూడా తీసుకెళ్ళినారు. తర్వాత వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ మిస్సింగ్ కేసు పెట్టినారు, కిడ్నాప్ కేసు పెట్టారని తెలుసుకొని మళ్ళీ ఆ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్లో వదిలేసి మళ్ళీ పారిపోయినాడు. చాలా కాలంగా ఒక 2 సంవత్సరాలుగా పోలీసులు కళ్ళు తిప్పి చూస్తున్నటువంటి ఈ అక్యూజ్ని బాలనగర్ ఏసీపీ గారి పర్యవేక్షణలో ఇన్స్పెక్టర్ బాలనగర్, డిఏ బాలనగర్ అండ్ టీం వీళ్ళందరూ కూడా చాలా చాకచక్యంగా అమ్మాయిని పట్టుకోవడం జరిగింది. వీటిలో పిఎస్ఐ కూడా చాలా యాక్టివ్గా వర్క్ చేసి సో ఇప్పుడు ఈ నిమిత్తం మనం రిమాండ్ పంపిస్తూ ఉన్నాం. సో ఈ కేసులో చాకచక్యంగా పనిచేసిన పోలీసులను కూడా అభినందిస్తూ ఉన్నాం. రెండో విషయం, బక్రీద్కి సంబంధించి ప్రజలందరికీ మా సూచన ఏంటంటే వచ్చే నెల 7వ తారీఖున బక్రీద్ ఎవరైనా మీకు కనుక సమాచారం వస్తే తక్షణమే క్యాటిల్ కనుక ఇల్లీగల్గా చట్టానికి వ్యతిరేకంగా చేయాల్సిన నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా కానీ క్యాటిల్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నట్టయితే आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस और बीजेपी के चोरों ने मिडीगड्ढा में बम लगाकर धमाके की साजिश की है, साबिक वजीर केटीआर ने लगाया इल्जाम। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी केस में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी नामपल्ली अदालत में पेश हुए, सख्त सिक्योरिटी घेरे में दी गई हाजिरी। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। नामपल्ली हज हाउस से आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी जारी, साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज़मीन से की मुलाकात। तेलंगाना में हुई बारिश और बिजली गिरने से 4 अफराद हलाक, अजला में बारिश का सिलसिला है जारी। बोडुप्पल और पीरजादी गुड़े में वाक़ शमशान घाट की अराजी पर किए गए गैर कानूनी कब्जे मुनहदिम, तेलंगाना हुकूमत की अथॉरिटी हाइड्रा की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।